देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है तटस्थ तरंग कितने होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी है, 2 होता है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, 8 रंग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है कितने द्वितीयक रंग होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख्य रूप से 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है छत के केंद्र को। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, केंद्रीय आलेखन। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, 6 नंबर ब्रश सबसे मोटा होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन सबसे हल्की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, 2H पेंसिल से। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। तो 7 में पूछा गया है नीला रंग क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो इसका सही ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। बी वाले में क्या कहा गया, ठंडा प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। प्राथमिक रंग में क्वेश्चन नंबर, तो 8वां का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, लाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने प्राथमिक रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी वाला हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है खींची गई लाइन कौन सी पेंसिल से गहरी और डार्क होती है। तो 10 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, 2H इसका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, नारंगी। अगला क्वेश्चन है नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है ये बैगनी रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो 13 का जो सही ऑप्शन है वो बी वाला हो जाएगा, हरा रंग बनता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो सूर्य की किरणों में 7 रंग पाए जाते हैं। आपको पता होगा, बेबजोर या बैजानी हपी नाला। अगला क्वेश्चन है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी वाला होगा, पेस्टल रंग लगाया जाता है। कला शब्द किस भाषा से ली गई है। तो कला शब्द संस्कृत भाषा से ली गई है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, नारंगी रंग बनता है। अगला, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक वर्णी, बहुवर्णी, वर्णहीन, इनमें से कोई नहीं। तो बहुवर्णी है, जिसमें 3 रंग मैक्सिमम होते हैं वो बहुवर्णी माना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी वाला हो जाएगा, साड़ी की किनारी के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें पूछा गया है आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। 20 का जो सही ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हम लोग प्रावैधिक कला में आ चुके हैं। तो इसमें देखिए हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर ये भी देख लेते हैं। जो भी बच्चे जो किए होंगे उनको उसी के आधार पर नंबर मिलेगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। इसका ऑप्शन ये होगा। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसका भी जो सही ऑप्शन होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा। अगला क्वेश्चन है वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त का आकार ऑप्शन बी सही होगा, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो संपूर्ण कोण की माप कितने अंश होती है। तो संपूर्ण कोण का मतलब 360 अंश होता है। अगला है इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज का है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। अधिक कोण, सरल कोण, समबाहु कोण, इनमें से कोई नहीं। तो सरल कोण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आकार आयत का है। तो आयत यह है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। रेखा किसे कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है। तो पहले बड़े मुख्य भाग पर 0 लिखा जाता है। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण आपका 90 अंश का होता है। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाए जिसका एक कोण 90 अंश का है तो दूसरे कोण का योग कितने अंश का होगा। इसमें कह रहा है एक अर्धवृत्त बना है, इस तरह से एक अर्धवृत्त बनाना है आपको। जैसे एक अर्धवृत्त है और इसमें आपका एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें आपका एक त्रिभुज बना हुआ है। तो दोनों कोणों का योग जो है 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 90 90 18 180 तभी पूरा हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितना होगा। तो 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण 30 अंश ही होगा। इसका सही ऑप्शन ये है।
वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? छोटी असमान भुजाएं, चारों बराबर भुजाएं होती है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए कौन से पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 2H, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरे कोण कितने अंश का होगा? यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? आप देखिए आगे आप लोग। तो इसका सही ऑप्शन है 240, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर के पेंसिल चाहिए? तो इसमें 9H होना चाहिए, लेकिन इसमें वो ऑप्शन दिया नहीं है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसकी तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी हों, असमान हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, इनमें से कोई नहीं। तो जिसके तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर हों, इसका सही ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो ये पूरा विकल्प था। बाकी के आप लोग जो है बताइएगा कि आप लोग बाकी और सब बना के आए हैं अच्छे से कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।